नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, यूएस ओपन 2021 का आयोजन हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे यूएस ओपन 2021 ग्रैंड स्लैम से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा एनालिसिस करेंगे। टॉप क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छे समझ में आएगा वीडियो को एंड तक देखना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना है। इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो आप लोग जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पर और एमजेटी ऐप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ फाइल, ई बुक, कोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम सबसे पहले कब खेला गया? तो दोस्तों, सबसे पहले इसके खेल की शुरुआत हुई 1881 में। तो 1881 के बाद से ये खेला जाता है। प्रत्येक वर्ष ये साल का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है। कौन सा? साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। देखिए दोस्तों, पूरा अगर ध्यान से देखेंगे आप वीडियो तो एक भी सिंगल पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। ग्रैंड स्लैम के भी बारे में आप सब कुछ जान जाओगे और यूएस ओपन के बारे में तो आप जानोगे ही जानोगे। तो देखिए, ये साल का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है। प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ठीक है, टेनिस बोले तो जो लॉन टेनिस होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, टेबल टेनिस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये ग्रैंड स्लैम जो होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर इसके बाद होता है विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। 1881 से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, क्या ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? नहीं, ये दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन है। ये 1877 से शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों 1877 में विंबलडन ओपन शुरू हुआ। फिर दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन है। इसके बाद 1881 में ये शुरू हुआ था। फिर 1891 को दोस्तों फ्रेंच ओपन शुरू होता है और इसके बाद 1905 में शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये बिल्कुल कौन सा ओपन कब से शुरू हुआ ये आप जान लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 का कौन सा संस्करण हुआ? तो इस बार का संस्करण था दोस्तों 141वां। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 में 141वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ? यूएस में। यूएस में कौन सी सिटी में? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क यहाँ की सिटी है। ओके, चलिए अगला देखते हैं, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किस मैदान पर होता है? तो देखिए दोस्तों, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं इनके लिए मैदान फिक्स होते हैं, यानी जो कोर्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं। जो खेले जाने वाला मैदान होता है उसे कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन भी खेला जाता है और यूएस ओपन भी खेला जाता है। और वहीं पर क्ले कोर्ट पर दोस्तों फ्रेंच ओपन खेला जाता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है कहाँ पर? क्ले कोर्ट पर, या कहें हिंदी में तो मिट्टी के मैदान पर। ठीक है, क्ले मतलब मिट्टी होती है। और ग्रास कोर्ट पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। विंबलडन ओपन दोस्तों हरी घास के मैदान पर खेला जाता है, यानी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो यूएस ओपन दोस्तों आयोजित हुआ न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क और यूएस में। ठीक है, यहीं पर अगर बात करें फ्रेंच ओपन कहाँ होता है, तो फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है। और वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है और विंबलडन ओपन होता है इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो होस्ट कंट्रीज़ है ना, ये सेम ही रहती है। ठीक है, चलिए अगला, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अब हम लोग बात करेंगे 2021 में विजेताओं की। तो 2021 में दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ये रसिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा करके जीता है। अच्छा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो खिलाड़ी हैं, इस बार दोस्तों शुरू के 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने ही जीते हैं। ये चौथा ग्रैंड स्लैम था, इसको भी जीत लेते लेकिन फाइनल जा करके ये हार गए, यानी इसमें ये रनर अप रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। 20 ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा पुरुषों में 3 लोग जीते हैं। एक तो नोवाक जोकोविच, दूसरे हैं राफेल नडाल और सबसे पहले बने थे कौन? रोजर फेडरर। तो याद रखना है, रोजर फेडरर और राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच तीनों ही सबसे ज़्यादा 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ये रसिया के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 का डबल्स का पुरुषों का खिताब किसने जीता, यानी कि मेंस डबल्स का? देखिए कौन कौन से इवेंट होते हैं ये भी ध्यान रख लो। 5 प्रकार के इवेंट होते हैं। एक होता है मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल,
दूसरा होता है विमेंस सिंगल यानी कि महिला एकल, तीसरा होता है पुरुष युगल या कहें कि मेंस डबल्स, और चौथा होता है विमेंस डबल्स या कहें कि महिला युगल, और पांचवा जो इवेंट होता है वो होता है मिक्स डबल्स। इसमें एक पुरुष होते हैं और एक महिला खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये 5 प्रकार के इवेंट्स होते हैं टेनिस के इस टूर्नामेंट में। ओके, तो इसमें पूछा गया है मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता। तो मेंस डबल्स का खिताब दोस्तों राजीव राम और जोए सेलिसबरी ने जीता, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी रहेगी, डबल्स की है तो ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी बोथ ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, केवल आप एक एक पर मत लगाइएगा, ए एंड बी बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए यहाँ पर विमेंस सिंगल का खिताब पूछा जा रहा है। विमेंस सिंगल दोस्तों इस बार पहली बार जीत लिया है इम्मा रादुकानु ने, और इनकी उम्र है अभी महज 19 वर्ष। 2002 में इनका जन्म हुआ था, सोचिए, और 19 साल की उम्र में इन्होंने जीत लिया ग्रैंड स्लैम खिताब। ये बहुत बड़ा खिताब होता है टेनिस के मामले में अगर देखा जाए तो। और ग्रेट ब्रिटेन की ये रहने वाली हैं, 40 सालों के बाद इन्होंने ब्रिटेन को दिलाया हुआ है ये अवार्ड, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इम्मा रादुकानु ने किसे हरा करके जीता है खिताब। तो इम्मा रादुकानु ने दोस्तों हराया हुआ है कनाडा की लेलाह फर्नांडिस को। किसे? लेलाह फर्नांडिस को, LEYLAH फर्नांडिस को इनको हराया है। ये है कनाडा की, याद रखना है। उपविजेता भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता। देखिए विमेंस डबल्स की बात आ गई, तो विमेंस डबल्स का खिताब जीता है सामंथा स्टोसुर ने और जहांग सुआई ने। तो ए और बी ऑप्शन दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है जो लगा हुआ है जिसमें ए एंड बी दोनों दिया गया है, ये आप लगाएंगे आंसर। इन्होंने डबल्स का खिताब जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज ही आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो चारों की चारों ग्रैंड स्लैम इस बार के हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किसने जीता। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। ये ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से तो नहीं रिलेटेड है, लेकिन टेनिस खिलाड़ी से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो राफेल नडाल ने 2021 का जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का किसने जीता है, तो 2020 में दोस्तों 2 खिलाड़ियों को मिला था। एक तो लुइस हैमिल्टन को मिला था और एक मिला था लियोनेल मेसी को, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, तो याद रखना है 2 खिलाड़ियों को पिछली बार मिला था। इससे पहले 2019 की बात करें तो 2019 को भी दोस्तों एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मिला था, और 2018 में भी रोजर फेडरर को मिला था, ठीक है। ये भी टेनिस से ही है। चलिए, मिलता जुलता क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, साल के शुरू के 3 के 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते, और एक अभी यूएस ओपन जो हुआ इसमें ये हार गए फाइनल जाकर। इसमें डेनियल मेदवेदेव ने इनको हरा दिया, ठीक है। तो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीत चुके हैं। क्लियर। अच्छा दोस्तों, एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, एसएससी जीडी का बैच आया हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है अब आपके पास, तो आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें आपको हर एक महीने की करंट अफेयर की ई बुक मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश में फ्री में। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर समझाए जाते हैं। सबकी वीडियो, सबकी पीडीएफ और सबका क्विज भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही साथ आप अभी अगर लेते हैं तो 100 डेट्स का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, 2 साल तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। आसपास के मिलते जुलते सभी एग्जाम के लिए भी ये यूज़फुल होगा। MZT ऐप पर जाकर के आप इसे ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल का खिताब जीता है दोस्तों नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? ये जापान की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं, खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब, ठीक है। अभी मैं आपको जितने भी इस बार के ग्रैंड स्लैम हुए सबका क्वेश्चन बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों किसने? नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगेन मैंने आपको बताया 20 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं टोटल, ठीक है। चलिए अगला, फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता।
तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल जीता है दोस्तों बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? चेक गणराज्य की ये खिलाड़ी हैं। तो याद रखना आपको, चेक रिपब्लिक की ये खिलाड़ी हैं। अगला, विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल तो आपको याद ही नहीं करना है, नोवाक जोकोविच, सर्बिया लगा दो, आगे चलो। अच्छा, विंबलडन ओपन भी मैंने आपको बताया किस प्रकार के खेल के मैदान पर खेला जाता है। कमेंट करो और बताओ मुझे किस प्रकार के खेल के मैदान पर विंबलडन ओपन होता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगला क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विमेन सिंगल का खिताब जीता है दोस्तों एस्ले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी। दूसरा इनका ग्रैंड स्लैम था। इससे पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था 2019 में और अब इन्होंने जीत लिया है विंबलडन ओपन। ओके, एस्ले बार्टी ने, याद रखना है आपको इनका भी नाम। चलिए, तो आपको अब देखिए 3 ग्रैंड स्लैम के नाम याद हो गए ना। एक तो आपको नाओमी ओसाका याद हो गए, दूसरा आपको जो दूसरा हुआ फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रेजिकोवा याद हो गई, और ये इधर विंबलडन ओपन में आपको याद हो गई एस्ले बार्टी। ठीक है, और अभी ब्रिटेन वाली का नाम याद रखना है। केवल लेडीज़ का ही नाम आपको याद रखना है, विमेंस का ही, मेंस वाला आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा, मुझे पता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष चौथा टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लगता है हमारी क्लास नहीं लेते हैं। हज़ारों बार मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट में चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। ओके, अगला, यूएस ओपन 2021 ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स में विजेताओं को कितनी धनराशि मिली? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूएस ओपन जो अभी हुआ है, इसमें विमेन सिंगल में, मेंस सिंगल में किसको कितना अवार्ड मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे कि $2.5 मिलियन ये मिले हैं सिंगल्स को। सिंगल्स बोले तो चाहे वो विमेन सिंगल हो चाहे वो मेन सिंगल हो, ठीक है, दोनों को इतना ही मिलेंगे धनराशि। चाहे वो मेन सिंगल हो उनको भी $2.5 मिलियन मिलेंगे, विमेन सिंगल के विजेता होंगे उनको भी मिलेंगे। रनर अप को कितना मिलेगा? जो रनर अप होगा यानी कि जो फाइनल में हार गया होगा उसे 1.25 मिलियन डॉलर मिलेंगे। अच्छा, जो डबल्स होगा उनको कितने मिलेंगे? उनको दोस्तों 660 के, ठीक है, 660 के मतलब 1000, तो इतने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, इसमें मिलियन नहीं मिलने वाले हैं, $6,60,000 मिलने वाले हैं यूएस डॉलर। अच्छा, जो मिक्स डबल्स जीतते हैं उनको कितना मिलेगा? जो मिक्स डबल्स के विनर होते हैं उनको दोस्तों 160 के डॉलर, या इसे कह सकते हैं हम लोग कि $1,60,000 कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना मिलेगा मिक्स डबल के विजेताओं को। ओके, तो ये तो थे दोस्तों टॉप 18 क्वेश्चंस यूएस ओपन 2021 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप यूएस ओपन के साथ साथ बाकी के जो ओपन हुए हैं, जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं इस वर्ष, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। इसकी क्विज भी मिलेगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगी, ये दोनों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। उस पे जाकर के आप इसे दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ग्रैंड स्लैम की वीडियो भी देख सकते हैं और उसकी भी क्विज प्राप्त कर सकते हैं। एक जरूरी बात, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। आप लोग लाइक और शेयर करते रहोगे ना तो आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज जा करके आप प्राप्त करें एमजीटी ऐप पर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।